श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवधारामृतवाणी मंगलाचरण प्रणाम करो मैं आपको हे मेरे भगवान। प्रथम पूजो श्री गणेश को बनाए बुद्धिमान। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण। गुरुवर अपनी कृपा से मिटाए अभिमान। नमन शिवधारा वाले बाबा को जो देते ब्रह्म ज्ञान। युक्ति भक्ति सुमति से मिटाते अज्ञान। नित्य नेम निभा सकूं दे दे यह वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे ऐसा दे दे ज्ञान। संत दास जैसा तैसा हूँ मैं बालक नादान। धरो गुरुदेव मैं ध्यान। बेनती यह स्वीकार करो बेनती यह स्वीकार करो। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः।
परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह 12वां शिवधारा महोत्सव अकोला की पावन धरा पर हर वर्ष की भांति आज 24 जनवरी 2025 को शाम को शोभा यात्रा स्कूटर रैली की प्रारंभ से ही प्रारंभ हुआ। श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ साहिब का पाठ साहब भी आरंभ हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और संध्याकालीन छत्र चल रहा है। आइए सबसे पहले भाव से करबद्ध करके सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करें, जिनका ही यह जन्म जयंती का महोत्सव है। और इस दीवान सजे में जो गुरु की साजी निवाजी संगत विराजी है, आप सभी के हृदय में बैठे मेरे प्रभु को भी मेरा वंदन, सभी से जय जय शिवधारा। समय बीतता जा रहा है, उस समय की शुद्ध रहे, ध्यान रहे और कुछ न कुछ सत्य कार्य किए जाएं कि जैसे हमारी यात्रा मोक्ष की ओर बढ़ती रहे। इस बीच में कई उतार चढ़ाव भी जीवन में चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हम सबको पहले भी संतुलित होने की आवश्यकता पड़ी थी, बैलेंस्ड जीवन रहे, ऐसा समय था हमारे जीवन में। लेकिन यही आवश्यकता आगे भी रहने वाली है, क्योंकि आयु गुजरने के साथ उतार चढ़ाव बढ़ेंगे, झंझट बढ़ेंगे। जैसे पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, पैसा बढ़ा, परिवार बड़ा होता जाएगा, झंझट बढ़ेंगे। और हम सबके साथ विडंबना क्या है कि आयु बढ़ने से हमारा मन चंचल भी ज्यादा होता जाता है। बच्चे की ज्यादा, जो छोटे में छोटा बच्चा है ना, उसकी चंचलता रहती हाथों में और पैरों में। फिर थोड़ी किशोर अवस्था में सीने में थोड़ा भाव रहता है, आए मेरे सामने कोई। आगे चल के हम सबका शरीर कमजोर होता जाता है, लेकिन मन प्रबल होता जाता है, लेकिन चंचलता की दिशा में। इसलिए बड़ी आयु वाले भी रोते हैं, मन में जल्दी कमजोर हो जाते हैं अगर कोई एक काम नहीं बना तो मन कमजोर होता जाता है। वैसे हमने अनुभव ज्यादा किए जीवन के, उतार चढ़ाव ज्यादा देखे। हकीकत में हम परिपक्व होने चाहिए थे, लेकिन दिनों ब दिन हम लोगों की घबराहट बढ़ती जाती है। आगे ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, बच्चों ने मुझे नहीं पूछा तो मेरा क्या होगा, पैसा कम हो गया तो क्या होगा। पता नहीं किस किस प्रकार के उल्टे उल्टे विचार सताते हैं। इस दृष्टि से सत्संग, ध्यान, कथा, भजन, सत्कर्म की आवश्यकता और ज्यादा पड़ने वाली है और पड़ेगी। और समझदारी इसी में है कि सत्कर्म बढ़ाते जाएं। तो इसलिए ये जो महोत्सव मनाए जाते हैं, हम में से ऐसा कोई नहीं कह सकता मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है भैया। आशीर्वादें मिलेंगी, आशीर्वाद हम सबको चाहिए। आशीर्वाद को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, हमने एक नई गाड़ी ली थी तो इसमें ट्यूब नहीं है,
टायर है केवल। तो मैंने पूछा था उनसे कि भैया ट्यूब नहीं है, केवल टायर है, तो पंचर हो जाए तो? बोले हमने इसमें ऐसा लिक्विड डाला है, जब भी कोई कील कांटा चुभा इस टायर को, कार की टायर को, उसी समय अंदर ही अंदर खुद ही रिपेयरिंग हो जाएगी। वो जो अंदर कोई सोराख हुआ खुद ही भर जाएगा। वैसे ही आशीर्वाद भी वही काम करती है। हमारे जीवन में जो भी अभाव आया, कोई दुख आया, पीड़ा आई, संकट आया, तो ये जो आशीर्वाद हैं उनको फुलफिल करेंगी, मतलब वहां सहायक सिद्ध होंगी। फिर हम सबके जीवन में दुख कई चल रहे हैं, और दुख दूर करने के लिए भी ये आशीर्वादें चाहिए। फिर हम सबके मन में कई सुख की कामनाएं भी हैं, और आयु बढ़ने के साथ खुद के साथ दूसरों की भी कामनाएं साथ में जुड़ी हुई हैं। स्त्री शरीर है तो मैं तो ठीक रहूं, मेरा पति भी ठीक रहे। पुरुष है तो मैं तो ठीक रहूं, लेकिन मेरी पत्नी भी ठीक रहे। फिर हमारी संतान भी ठीक रहे। फिर बेटी का बेटा, बेटी की बेटी भी ठीक रहे। बेटा भी ठीक रहे तो बहू भी ठीक रहे, लेकिन बेटे का बेटा भी ठीक रहे, बेटे की बेटी भी ठीक रहे, उनकी भी एडमिशन हो जाए अच्छी कॉलेजेस में, धंधा लग जाए, उनके पास भी पैसा हो, उनकी भी मंगनियां शादियां हो। अभी कल्पनाएं, कामनाएं हमारी बढ़ती जा रही है, विस्तृत होती जा रही है, विस्तार हम सबके मन का होता जा रहा है। तो कहीं तो भी ऐसे उत्सव में जैसे पाठ पढ़ा जा रहा है, कितनी नई सेवा कार्यों की व्यवस्था में कितने लोग लगे हुए हैं। तो कुल मिला के हमको कई प्रकार के लाभ इस समय मिल रहे हैं, और हम लोग संसारी हैं, स्वार्थी हैं। हम लोगों को जहां कुछ फायदा, लाभ कहीं दिखता है, हम लोग वही काम केवल करते हैं। इस दृष्टि से गत कुछ सालों से मैं देख रहा हूं, आध्यात्मिक संस्थाओं में थोड़ा बहुत रोचक को भी कहीं तो विभाग दिया जा रहा है। जैसे आज स्कूटर रैली निकली, सिद्धांत की दृष्टि से क्या जरूरत है इसकी, लेकिन चलो प्रचार की दृष्टि से या बच्चों को अच्छा लगता है इस भाव से ही सही, बच्चे जुड़े। सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। आध्यात्मिकता में कहीं कहीं देखा जाता है पदों पर संस्थाओं की मीटिंग्स होती हैं, इलेक्शंस होती हैं। अरे काहे की इलेक्शन भाई? यहां मन को मारने के लिए आए हैं, और पद बढ़ने से मद बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। तुझे अहंकार को ही पूर्ति देनी थी तो आध्यात्मिकता में आए क्यों भाई? आध्यात्मिकता में आया जाता है अपने मन के अहंकार का नाश करने के लिए, ना को बढ़ाने के लिए। यह आध्यात्मिक यात्रियों को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा बिंदु, हम सबको देह से ऊपर उठना है। जब रामचरितमानस की बातें सामने आती हैं तो जनकपुर का विवरण सामने आता है। जनकपुर का आप में से बताएगा कोई क्यों जनकपुर का विवरण आता है? हाँ जी, असा सिंधी ते छुट्टा वेठा हूं, असा के बोला जाता गालाए। हाँ जी, ओम। मां जानकी, मां सीता के मैके का गांव है ना भाई जनकपुर, राजा जनक की राजधानी जनकपुर। तो मां सीता का एक नाम विधेयी है। क्या नाम है? जोर से कहो। मतलब देह से परे। जैसे स्वामी महावीर जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनके संदर्भ में मान्यता है उनको कांटा लगता था तो वो फूल बन जाता था। तो कई विद्वान लोग इस पर अपना
स्पष्टीकरण देते हैं। वो कोई चमत्कार नहीं करते थे कि कांटा लगता था, चुभता था पैर में, वो फूल हो जाता था, लेकिन वो कांटे को भी वैसे ही देखते थे जैसे फूल को देखते थे। मतलब कांटे में मन दुखी नहीं है और फूलों पर चलना पड़े तो कोई मन में खुशी का आभास नहीं है। बैलेंस्ड जीवन। तो मां सीता का एक नाम है विधेयी। देह से ऊपर शरीर की परिस्थितियां कैसी भी हैं, कोई मन पर उसका प्रभाव न हो। तो जनकपुर के संदर्भ में कहते हैं जनकपुर वासी सभी विधेय अवस्था को प्राप्त थे। ध्यान से सुनना आवश्यक बिंदु है। आध्यात्मिक यात्रियों की मंजिल इस ओर होनी चाहिए, विधेय अवस्था को हम लोग प्राप्त हों, शरीर से कोई संबंध ज्यादा न हो। और एक गहरी बात बताता जा रहा हूं, आध्यात्मिकता में जब गुरुदेव जिसकी साधना की ओर देखते हैं कि ये साधना में रुचि रखता है, तो उसको ये साधना कराते हैं, सिखाते हैं कि देह से कैसे बाहर निकाला जाता है खुद को। देह अलग है, मैं अलग हूं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जोर से कहो क्या? जैसे ये माइक अलग, मैं अलग, ये सोफा सेट, ये व्यासपीठ अलग, मैं अलग। ठीक है ना? मेरे शरीर पर जुराब, पैरों पर जो चढ़े हुए हैं मैंने पहने हैं, तो जुराब सॉक्स अलग है, मैं अलग हूं। हम लोग एक नहीं है। किसी ने घड़ी पहनी है तो घड़ी अलग, मैं अलग। वैसे ही ये मेरा हाथ, जैसे घड़ी मेरी, हाथ मेरा, लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। तो यह साधना गुरुदेव कराते हैं। मां के दुख सां चवणो पए तो सिंधी समाज में इन ॻाल्हियुनि ते न चर्चा करण वारा कनि था, न ॿुधण वारा ॿुधनि था, न पुछनि था। हर कंहिंखे ॿाहिरों जी सभु आध्यात्मिकता खपे। आयोला झूलेलाल भंडारो हलायो, देर थिए थी असांखे। अरे आध्यात्मिकता इसका नाम नहीं है मेरे भाई। तो कुल मिला के यहाँ हम लोग जो आए हैं, बाबा शिव भजन भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान विधेय अवस्था को प्राप्त थे। बाबा जी आपने भोजन नहीं पाया, हाँ जी। बाबा जी आप जलपान कीजिए, हाँ जी। अंतिम शरीर के 2 सालों तक तो बाबा जी आंखें तक नहीं खोलते थे। यहाँ आपके नगर में भी एक हस्ती थी, आपने उनको देखा था लेकिन पहचाना नहीं था कोलावासियों ने। कोई बताएगा उनका नाम? अभी शरीर 3-4 साल पहले, 5 साल पहले शरीर त्यागा है। हाँ जी, दादा शोभराज जी, शोभराज नाम था ना, वो उस दिशा में थे, वो इस दिशा में थे। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस दिनों बदन नई नई कामना जताते थे अपनी पत्नी को, आज मुझे करेले की सब्जी बना के दो, आज पीज मटर बना के दो, आज ये वाली दाल बना के दो। तो एक दिन मां शारदा उनसे कहने लगी, उनकी धर्मपत्नी, कि आप तो विधेय अवस्था को प्राप्त हो, आपसे ये मूर्ति, काली माता की मूर्ति भी बात करती है। मां प्रकट होके कलकत्ते में वो मूर्ति हम सब दर्शन करके आए, मैं और कईयों को दर्शन भी करा के आया हूं। तो आपकी ये सिद्ध अवस्था प्राप्त है, लेकिन फिर भी आप रोज कहते मुझे सब्जी में ये बना के दो, चावल ऐसे बना के दो, अनाज ये न ये मुझे खिलाओ, क्यों? थोड़ा ध्यान से सुनना। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी धर्मपत्नी को कहा था कि जैसे जो नाव रहती है ना, नाव, बेड़ी, उसको रस्सी से बांध के किनारे से कोई न कोई कील ठोक के गाड़ के उससे रस्सी से बांध दिया जाता है, तभी वो किनारे पर रुकी रह सकती है। वैसे ही मैं विधेय अवस्था को प्राप्त हूं, मुझे यहां रहना मुझसे नहीं होता, इसलिए मैं जानबूझकर इन चीजों में आसक्ति अटकाता हूं कि जैसे संसार में रह पाऊं। लेकिन हे शारदा, ध्यान से सुनो,
जिस दिन मैं ये सब बोलना छोड़ दूं, ये समझ जाना कि अभी मेरा जाने का समय आ गया है। और ऐसा हुआ था। थोड़े समय के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बोलना छोड़ दिया, मुझे ये खाना है, ऐसा नहीं ऐसा खाना है। मां शारदा देवी समझ गई कि मेरे, और अपने पति को गुरु भी मानती थी और ठाकुर कह के संबोधित होती थी कि मेरे ठाकुर शायद अभी मुझसे दूर चले जाएंगे। तो निवेदन है, यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में आया जाता है विधेय अवस्था को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आजकल आध्यात्मिक संस्थाएं ही केवल बाहर बाहर तक सीमित है। क्षमा चाहूंगा, एक कड़वी बात कहूंगा, जहां जहां पंचायत लोग जिस जिस नगर में कोई आयोजन करते हैं, इस बात पर जोर दिया जाता है 5,000 लोगों ने भंडारा खाया, उसमें फायदा क्या हुआ भाई आपका? इन दिनों में मुझे किसी ने बताया कि प्रेमानंद जी महाराज, जो इन दिनों में बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, उन्होंने कहा था, गृहस्थी लोग भंडारा क्यों खाते हो भाई? तीर्थ स्थान पर आए हो, अपने का पैसे का खाओ ना, ये तो साधु संतों के लिए है। दरिद्र नारायण के लिए भंडारे बनाए जाते हैं, संतों का भंडारा आप खा के आओगे? इन दिनों में वायरल चल रहा है संत प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो। तो वैसे मनुस्मृति में आता है, बेटी लड़की के घर का, ब्राह्मण के घर का, गुरु के घर का और राजा के घर का जितना खाओ उससे डबल दो। ये खाने की स्थान नहीं कि वहां जाके, भले ब्राह्मण शरीर कोई किसी का कितना दोस्त फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण के घर का कभी भी नहीं खाना है। दोस्त है ना, उसको डबल दो, भले बेटी हो। बहुत लोग कहते हैं हम लोग नए जमाने के लोग, हम इनको नहीं मानते। अरे भार चढ़ रहा है तेरे ऊपर भाई, भले तुम किस भी जमाने के हो, जब भी कोई उंगली आग में डालेगा उंगली जलेगी। उबलते पानी में उंगली डालोगे तकलीफ होगी ही। रेफ्रिजरेटर में आज कोई हाथ डाले, 50 साल के बाद हाथ डाले, हाथ ठंडा होगा। बर्फ हाथ में लोगे, हाथ ठंडा होगा। कोई राजा हो, रंग हो, साधु हो, संसारी हो, चोर डाकू भली हो, या भले कोई भजनानंदी महापुरुष हो, जो नियम है वो है। तो आध्यात्मिक स्थानों में आया जाता है कि हम विधेय अवस्था को प्राप्त हो। हमें संसार के उतार चढ़ाव दुखी न करें, न चढ़ाव में अहंकार आए कुछ प्राप्ति पर, न अभाव में कोई पीड़ा में मन दुखी हो। एक छोटी सी कथा कहता हूं इस बिंदु पर। राजा जनक बड़ा एक उदाहरण है। राजा जनक के गुरु हैं अष्टावक्र जी महाराज, और राजा जनक का शिष्य है शुकदेव जी महाराज। ये बड़ी एक गुरु परंपरा की एक परंपरा है, एक आदर्श, एक सीखने समझने वाली परंपरा है। वृत्त हैं अष्टावक्र मुनि, फिर राजा जनक विधेय अवस्था को प्राप्त हैं, वो गृहस्थी हैं। फिर उनका जो शिष्य है शुकदेव जी महाराज अवधूत अवस्था को प्राप्त हैं, जिन्होंने अपने मां के गर्भ में 12 साल बैठ के, मां के गर्भ में 12 साल बैठ के साधना की थी, भजन किया था। ऐसे उदाहरण बहुत कम सुनाई देंगे। कोई मां के गर्भ में बच्चा बैठ के साधना करे। तो कुल मिला के निवेदन है, यह ध्यान में रहे कि मुझे सुख अहंकार में भटकाए नहीं, मुझसे भूले न कराए, मैं भरम न जाऊं, और दुख मुझे निराश होने से और नास्तिक होने से मुझे ये गुरु का ज्ञान बचाए। कहीं मैं निराश न हो जाऊं, नास्तिक न हो जाऊं, भगवान से दूर न चला जाऊं। काय का भगवान? किसने भगवान देखा है ही नहीं भगवान। मैं नहीं मानता। बहुत सी माताएं कहती मैंने 16 सोमवार रखे, पति कैसा मिला? हाँ कहता ना कहता, खिलो खिलो कोई दिसे न तो छोड़ो मां साम।
पता नहीं लोग रोज जहां का नया सुना, बस मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, सभी वहीं चले जाते हैं। नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं लोग कहां कहां जाते हैं। अरे भलो भाग थे। तो आइए मिलके अपने मन को एकाकार करें। यह शिवधारा वार्षिक महोत्सव हमें बहुत कुछ देने आया है, बहुत कुछ मिलेगा। आज योगा योग, वैसे उपवास कल रखना है षट तला एकादशी का। अभी 7:25 से वह एकादशी की तिथि प्रारंभ हो चुकी है। क्या एकादशी का कल वाली का नाम है? षट तला। षट मतलब 6। कल उपवास रखें एकादशी का। 6 प्रकार से तिल का उपयोग करो। स्नान की बकेट में डाल के स्नान करो। तांबे के लोटे में थोड़ी तिल डाल के सूर्य नारायण को अर्घ भी दो और पितरों को तर्पण भी करो। गुरु महाराज शरीर में नहीं तो गुरु महाराज को तर्पण करो। बड़े गुरु महाराज दादा गुरु को तर्पण करो। अग्नि में थोड़े तिल डालो, हवन यज्ञ करो। गैया को खिलाओ, किसी ब्राह्मण को, कन्या को दो। यहां तक कि खुद भी खाओगे तो पुण्य मिलेगा। तो कल की एकादशी का नाम है षट तला एकादशी। और कोई पूछे एकादशी का फल क्या है? एकादशी का फल है पाप नाशक है। जैसे गंगा स्नान क्यों किया जाता है? मोक्षदायिनी। गंगा का एक नाम है मोक्षदायिनी, जो मोक्ष को प्राप्त कराने वाली हो, पापों से बचाने वाली हो, पापों को नष्ट करने वाली हो। तो गंगा का जो फल है वही एकादशी के व्रत रखने का भी फल है। बाकी तो लाभ ही लाभ है। और कल के दिन में कहूंगा ज्यादा से ज्यादा तिल दान करना भाई। छा दान कर दो, चाहो ना भाई, खूब खूब दान करना, बहुत पुण्य मिलेगा। और वैसे भी माघ मास की आज 10वीं तिथि है माघ मास की। बाकी शेष 20 दिन है। आप में से जिन जिन के मन में भाव है कि मेरी भक्ति बढ़े, तो तिल के तेल का दीप दान करो, दीप जगाया करो। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान भी करके आओ। नहीं संभव हो रहा है तो घर में जो गंगा जल पड़ा है, स्नान की बकेट में रोज डाल के स्नान करो माघ मास में। मैं रोज करता हूं, जहां भी जाता हूं गंगा जल लेके जाता हूं। रोज करो। तो 20 दिन बाकी है और कल का दिन तो और विशेष है। वैसे इन दिनों में 29 तारीख को मौनी अमावस्या भी है। उस दिन भी इसका अक्षय फल मिलने वाला है। मैं इन बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर आज, फिर कुछ बिंदुओं पर कल, कुछ बिंदुओं पर परसों भी कहूंगा। लेकिन एकादशी की तिथि की ये घड़ियां चल रही हैं। आइए मिलके सभी हरि नाम से खुद को जोड़ते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। एक प्रश्न पूछ रहा हूं सभी से, एकादशी तिथि कौन से भगवान की मानी जाती है? हाँ जी, हाँ भाई भगत के तो मान न बदला। हाँ जी, भगवान नारायण की। तो भगवान नारायण का एक अवतार है ठाकुर जी, 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण। ठीक है,
तो भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो, भगवान भले नरसिंह भगवान आपके पड़ोस में कोई अगर मंदिर हो, जिस भी रूप में भगवान नारायण के जो अवतार हुए हैं, आपके घर में अगर प्रतिमा है या पड़ोस में मंदिर है, तो केवल एक तुलसी पत्र चढ़ाओ और अपने गुरुदेव को भी एक तुलसी पत्र चढ़ाओ और पीले कलर के चंदन का तिलक लगाओ। बस इतना करो। बड़े में बड़ा लाभ क्या होगा? बड़े में बड़ा लाभ होगा आपकी भक्ति बढ़ेगी, दूसरा मन की प्रसन्नता खुशी बढ़ेगी। आजकल वैभव ऐश्वर्य तो दुनिया में बढ़ता जा रहा है, लेकिन लगता है खुशियां कहीं तो भी दूर चली गई है। हर कोई ढूंढ रहा है मन की प्रसन्नता को, खुशी को। किसी को लगता है भाई नवा कपड़ा पाईदा जायो और लाडो लाडे वेंदो, लाडी वठी दो, बियन बिखन रुखा दिया, यो बिखन रुखाए दो। लगभग माया का जो परिणाम है, लगभग एंड अच्छी नहीं होती। थोड़ा ध्यान से सुनना, गहरी बात बोल गया मैं। माया मतलब जिसकी एंड अच्छी न हो, परिणाम अच्छा न हो। आध्यात्मिकता की प्रारंभ कमजोर दिखाई देगी, लेकिन आध्यात्मिकता की एंड अच्छी होगी, परिणाम बहुत अच्छा होगा। तो पीले कलर का चंदन का तिलक, और दूसरा क्या कहा मैंने? हाँ जी, ठीक का करे बैठो भाई, करे बैठो। कोई उबासी दे तो कोई झट घूमी फिरी मोटी अच्छे तो। लेकिन हम तो भाई, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आप लोगों जमींदार, हम चौकी करने वाले हैं। जोर से कहो ना, चौकीदार। हमारा काम ही है, जागो भाई जागो। ध्यान रखना आपका समय कहीं कोई चुरा न ले, आपकी बुद्धि को कोई भ्रष्ट न कर ले, आपके विवेक को कहीं कोई भरमा न ले। हमारा काम ही यही है, साधु संतों का काम ही यही है। नाम जपो, जपाओ, सेवा करो, दूसरों को मार्ग दिखाओ, खुद समर्पित जीवन जियो, दूसरों का समर्पण भाव कैसे बढ़े, जगे, बढ़े, बढ़ता जाए, ऐसे कार्य करो। कल पेपर वालों की फोन आई थी कि सुना है आप कुंभ मेले में जा रहे हो, छत्र लगा रहे हो, दूसरों को लेके जा रहे हो, जो जो कार्य हमें दो हम पेपर में छापेंगे। 2-3 फोन आई, हमने कहा ठीक है भले डाल दो, धर्म का प्रचार होना चाहिए। आज इतनी फोन आई, ये अच्छा लगा, धर्म के लिए कहीं तो भी किसी का ध्यान तो गया, तो आज ये अच्छा लगा। आज फिर दूसरे पेपर वालों की फोन आई, हमें भी वो न्यूज दो, हम भी छापेंगे। धर्म का प्रचार था, इसलिए कहा, मैंने कहा भाई ठीक है, वैसे छपाना थोड़ी छुपाना है। आध्यात्मिकता मतलब छुपाना, छपाना नहीं। लेकिन पहले में मोबाइल में मेरा सत्संग चले, मुझे अच्छा नहीं लगता था, और टीवी पर में मेरा सत्संग शुरू हुआ, उस समय मेरा भाव ये था कि सभी संतों के फोटो में देखता हूं टीवी में, मेरे गुरुदेव बाबा शिवानंद साईं का भी फोटो आए, इसलिए इस भाव से मैंने टीवी का सत्संग शुरू किया था 2011 के दिसंबर से। सिंधी कच्छी टीवी हल दो ना, अगर बहुत लाखों लोग जुड़े हैं अभी, तो अभी भी फेसबुक यूट्यूब पर ये जो लाइव सत्संग चल रहा है, इसके पीछे भी भाव ये है, विदेश वाले भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो निवेदन है मेरा, इसलिए हम लोग करते हैं कि कोई कहीं भी बैठा है ना, बहुत लोग बैठे बैठे ये वाला अभी वाला सत्संग सुन रहे हैं, बहुत लोग रात्रि को सुनते हैं। तो निवेदन है, ये जो आज एकादशी की तिथि है, फिर माघ मास है। माघ मास किस भगवान का है, कौन बताएगा आप में से? हाँ जी, असा सिंधी समाज वास्तो ही ना है, असा जो केड़ो कम भाई। हाँ जी, माघ मास कौन कौन कथा करता है माघ मास की भाई? अमा धर्मी भाई जी मंदिर वाला बैठा नहीं, कथा कंदा हो माघ मास जी?
आओ पंहिंजे आश्रम ते कंदा हो भाई, शुरू कयो। माघ मास की कथा है बहुत बढ़िया, क्योंकि फल है बहुत। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में माघ मास की महिमा गाई है। 12 महीनों में श्रेष्ठ महीना कौन सा? वैसे श्रावण, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई 12 महीनों में कोई महीना है तो ये माघ मास है। जो लोग गीता का पाठ करते हैं, ये गीता में लिखा है। ये हमारे ग्रंथ केवल घर में रखने के लिए, कपड़े में बांध के रखने के लिए थोड़ी है भाई। तो निवेदन है, माघ मास भगवान नारायण का, और एकादशी तिथि भी उन्हीं की, और हम लोग भजन भी उन्हीं का कर रहे हैं। सभी गाएं, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूले झूले लाल आयो 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 लाल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, प्रेम की धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे। 1 मिनट के लिए थोड़ी कमर सीधी करके बैठो भाई, गर्दन भी सीधी, हाथ ऐसे जैसे पेन लिखते ना, ऐसे घुटनों पर, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, और आंखें बंद करके सभी जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी जाओ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। छपो। दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। आइए गुरु महाराज को निवेदन करें, हम जितने भी आए हैं। हाँ दिनेश, जितने लोग भी सेवा वाले कृपा करके सेवा बंद कर बैठ जाओ। आप भी सुनो भाई, सभी बैठ जाओ। सेवा में रुचि जरूर रखनी चाहिए, लेकिन सत्संग सबसे ऊपर है। क्योंकि किसी ने आपको सेवा करते हुए रोका टोका तो मन में निराशा जगेगी, फायदा क्या हुआ। और सेवा में आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहते हैं, फिर मन कमजोर हो जाता है। फिर कुछ लोग भजनानंदी रहते हैं जो भजन करते हैं। वही रहो न भाई, एडे देसो नोडे चौथारे सो। कुछ लोग जो भजनानंदी रहते हैं, भजन करते हैं केवल, उनको भी कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि मुझे भजन से मिला ही क्या है। और आध्यात्मिक जो जब मध्याह्न होने लगता है, गहरी बात बोल रहा हूं भाई। शुरू में प्रारंभ में जो लोग भजन करते हैं उस समय अनुभूतियां जल्दी होती हैं, लेकिन जैसे आध्यात्मिक अवस्था बढ़ती जाती है ना, बीच में ऐसा काल आता है अनुभूतियां नहीं होती। उस समय कहीं तो भी लगता है मैं सही दिशा में जा रहा हूं या गलत दिशा में जा रहा हूं। जो अपने सिद्ध पुरुष गुरुदेव की, ध्यान से सुनो, सिद्ध पुरुष और गुरुदेव की सानिध्य में भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, उनको गुरु महाराज संकेत देते जाएंगे, यहां तुम गलत हो, ये न करो, ये करो। मैंने गहरी बात कही। हमारी एक अमर जी की कोई कजिन की पत्नी थी, लखनऊ रहती थी, अभी नहीं है शरीर में। उनको उनके गुरुदेव ने कहा था अभी रात का भोजन खाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भोजन रात को खाओगी तो अमृत वेले का ब्रह्म मुहूर्त का भजन नहीं होगा। गुरु महाराज संकेत देते हैं, लेकिन बीच में ऐसा कुछ समय चलता है। और एक गहरी बात कहूं, कुछ कुछ भारत की ऐसी परंपराएं हैं जो लोग ध्यान कराते हैं, लेकिन जिन्होंने ध्यान किया लेकिन गुरुजनों का ज्ञान को ध्यान में नहीं रखा, तो बहुत लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, यहां तक कि आत्महत्या भी कर बैठते हैं।
कई लोग पागल हो जाते हैं, गहरी बात है भाई। तो बीच में मध्याह्न में, आध्यात्मिकता के मध्याह्न में ऐसा समय आता है, लगने लगता है मुझे मिला ही क्या है अभी तक। असांजा बाबा शिव भजन साईं चवंदा, आध्यात्मिक यात्री के पहिरों सहिणी पवंदी आहे लोक लजा। ये सॼो ॾींहुं टिकाणे भॻा बीठा नी, आश्रम भॻा बीठा नी, अथनि छा ट्रपाई ॾेवणा अथनि, रोटियूं खाइणियूं अथनि, घुमणो ही अथनि, ॿियो छा अथनि। इसको कहते हैं लोक लजा। फिर आती है कुल लजा। फिर परिवार वाले उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, इनको घूमना ही है, इनको घर थोड़ी अच्छा लगता है। तीसरी होती है आत्म लज्जा। फिर कहीं कहीं अंदर से घृणा उत्पन्न होती है, इतने साल से जो मैं गुरु से जुड़ा हूं, मैं तो वहीं के वहीं हूं। हालांकि कुछ लोग इस अवस्था से लाभ प्राप्त करते हैं, रोते हैं बहुत, मुझ पर कृपा करिए, मैं वैसे का वैसा ठल्ले का ठल्ला रह गया। प्रारंभिक काल में कितना नहीं मेरा भजन होता था, ध्यान में बैठता था, मुझसे सेवा होती थी। आज वो जो अंदर की मौज थी, पता नहीं वो अंदर का आनंद कहां चला गया। फिर कुछ लोग तो अटक जाते हैं आध्यात्मिक संस्थाओं को, उनको पद मिल जाता है, उस पद में उलझ जाते हैं। फिर कुछ लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जो बहुत सी चतुराई की बातें सीखे, उसको आधार बनाकर दुनिया का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हाणे मुखी थी वियो आहे साईं, हाणे पंचा, क्योंकि युक्तियां सीखी ना आध्यात्मिक स्थानों से। फिर धंधा कैसे बढ़े, क्योंकि यहां से सीखा। अब इलेक्शन में खड़ा होना है, मतलब वो जो मूल बात थी, वो मूल बात छूट गई। तो जो लोग अपने गुरुदेव की सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में साधना करेंगे, भाव से जुड़े रहेंगे और सत्संग कथा करते रहेंगे, उनकी गाड़ी अगर पटड़ी से, जीवन की गाड़ी उतर भी गई, फिर से पटड़ी पर आ जाएगी। मैंने बहुत गहरी बातें कही है भैया। जिनको आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है, अगर चाचे हो भाई, जिनको सच में आगे बढ़ना है, बाकी दुनियादारी के जिनको परपंच ही करने हैं, ये उनके लिए विषय नहीं थे। मैंने एक बीच में कथा ली थी राजा जनक की। अष्टावकर मुनि 12 कला संपूर्ण थे, 12 कलाओं वाले थे, जिन्होंने किसको भागवत की कथा सुनाई थी? हाँ जी, अरे भाई एक जणो तो कोई जागे। हाँ जी, राजा परीक्षित को 12 साल जिन्होंने मां के गर्भ में साधना की, 12 कला संपूर्ण थे। पिता ने कहा, पिता कौन है? वेद व्यास जी महाराज। मैं जहां बैठा हूं इसको कहते हैं व्यासपीठ। व्यासपीठ किसके नाम से? वेद व्यास जी महाराज के नाम से है व्यासपीठ। रियल वाली है नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण, 18 उप पुराण, वेदांत, महाभारत ग्रंथ की रचना की, वो उसका पिता है। उसने कहा था शुकदेव जी महाराज को, तुम 12 कला वाले हो, शक्तियां तो तुझ में हैं, लेकिन तुमने गुरु नहीं किया। पहले गुरु धारण करो। बोले किसको करूं? बोले राजा जनक को। पिता का कहना माना, घर से निकला, मन में विचार आया, मैं जति सती गुरु करूं एक गृहस्थी को जो राजा है,
राजकाज में ग्रस्त रहता है, उसको आध्यात्मिकता की क्यों नॉलेज होगी? मन में अहंकार आ गया। आध्यात्मिकता में भी अहंकार बहुत आता है। मैं अच्छा सेवादारी हूं, मैं दान बहुत करता हूं, मैं सेवा बहुत करता हूं, मुझे समझता ज्यादा है, मैं राय साहब हूं, मुझसे राय ली जाती है, और यहां से गिरावट शुरू होती है। इसलिए कहते हैं संतों के जो नजदीक रहते हैं, भली परिवार वाले हों, पड़ोस वाले हों, लगभग वो संतों से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो देह तक सीमित रहते हैं। अपने स्वार्थ की दृष्टि से संत जनों को देखते हैं, इन्होंने मेरा काम संसारी नहीं किया, मेरे मित्रों का मान सम्मान नहीं किया, पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं, मुझे प्रसाद कम दिया, मुझसे बात नहीं की। इस दृष्टि से संत जनों को देखते हैं जो नजदीक वाले हैं। उनको आध्यात्मिक सिद्धि की कोई चिंता ही नहीं है, रोते ही नहीं है कि मेरी आध्यात्मिक सिद्धि हो, आप आए हो तो कुछ कृपा करके जाओ। केवल संसार संसार संसार। घणन शरण में ॾिसदा हूं संतन को पंचायतूं भी कम कढण चाहिए नहीं। दुनिया वारा, पाड़े वारा, शहर वारा संतन में कम सिद्ध करण चाहिए। संतन की पहचान वडा वडा माण्हू मनींदन चयो, बस इहो ही संतन में कम वठणो आहे। कुछ लोगों को बेटा चाहिए तो इस दृष्टि से देखते हैं, संतों से बस बेटा मिल जाए या मिल गया बस हो गया। धन बढ़े, धंधा बढ़े, मेरे बच्चों के रिश्ते हों, बस यहां तक सीमित बहुत लोग खुद को कर देते हैं कि संत बस इसलिए ही रहते हैं। अरे नहीं भैया, वो तो अगम, मतलब तेरी गम, ज्ञान से ऊपर का जो लोक है, जो यात्रा है, अगम उसको कहते हैं। अगम यात्रा कराएंगे तुझे भाई। तुझे अगम देश की यात्रा कराएंगे भाई। तुम तो इतनी दुनिया समझते हो जितना तुझे दिख रहा है, क्योंकि मोटी बुद्धि से हम लोग देखेंगे, सोचेंगे कुछ अलग होता है। जी चवंदा न हिकिड़ी माई वेंदी शिव मंदिर में, हिकु वेंदी ॾीओ ॿारण, ॿी वेंदी हुई, चओ न भाई हिते कहिड़ियूं वेठियूं नी। भगवान शिव जी का दर्शन किनको हुआ था? जो दीप जगाने जाती थी या बुझाने जाती थी? हाँ जी, तो शिव जी का दर्शन किस किस को करना है? बस हथ ही मथे न था कि मना भाव ही कोने। हलो हिकिड़ो दादो ही खबा हथ करो, ठीकु आहे, थी वियो। हल ॿ टे मर्द हेॾे नी, 5-7 हेॾे नी, बस भाव ही नहीं है। हमारे संत हुए सूफी संत, अभी लाहौर में उनकी समाधि है, पाकिस्तान की पंजाब के लाहौर में, हकवाहू। वो कहते थे तलब हो तो मिलहो। गुरु अमरदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में आती है, जिनको लगे प्यास अमृत से ही खाए। अमृत मिलता है लेकिन किनको? जिनके अंदर में जिज्ञासा है, तड़प है, मांग है, अरदास है। भाव तो रखो भाई। तो हिकिड़ी माई वेंदी ॾीओ ॿारण, ॿी वेंदी हुई शिव जो दर्शन कंहिंखे थियो? असांखे कहिड़ो थियणो आहे? हाँ जी, भगवान शिव कंहिंखे मिलियो? चओ न भाई। दिनेश तू बिनी में ना है जा। आओ, वो आजकल इलेक्शन में दिया नोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, नोटा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? NOTA ना, मतलब मैं किसी को वोट नहीं दे रहा हूं, चलो हेलो बायकाट। दिनेश एडे आए जा पार्टी एडी नोटा वारी लगे तो आए थोड़ी भाई। हाँ जी, तो शिव जी का एक अम्मा दीप जगाने के लिए जाती थी शिव मंदिर में, एक अम्मा बुझाने के लिए जाती थी। शिव का दर्शन किसको हुआ? तो हम लोग कौन से बनेंगे? उनको शिव जी का दर्शन किसको हुआ था? बुझाने वाली को। क्यों? क्योंकि बारिश हुई थी, दीप जगाने वाली अम्मा नहीं गई लेकिन बुझाने वाली गई।
खोड़ींदी तो सत्संग में ॾिसी था चवां छा आहे शिव धारा में छा ॾिस टपा ॾियनि थियूं गाॾियूं हीअं हलाइनि थियूं मां सभिनी खे सुञाणींदी आहियां भाई सभिनि खे सुञाण मां वटि त सभिनि जा चिठा थी हा कमु ई इहो थी न मां तो वटि चिठा न हूंदा ॿियो छा हूंदो ॿियो कमु ई न थींदो के और पंचायतनि में अहिड़ा माण्हू हूंदा अथव जेके कॾहिं पाण पद ते न ईंदे छो त उनखे ख़बर आहे मां खड़दो छड़ो कमु ई अथनि टंग खीचण जो ॾिठा अथव माण्हू हा कयो था न कयो था उनजो कमु ई शेवा ई हिकिड़ी अथनि कहिड़ी जेको मथे चढ़े हाँ टंग खींचेसि जीने नहीं दूंगा तो राजा जनक के पास सुखदेव जी महाराज आए बस यही कथा कह के मेरा ख्याल है आज के सत्संग को विराम देंगे राजा जनक के पास सुखदेव जी महाराज आए हैं क्यों आए थे याद तो कहो ना भाई गुरु पिता ने कहा था उनको गुरु बना के आओ जब गए अंदर संदेशा भेजा सुखदेव मुनि आए हैं अंदर कौन बैठा है जिसको गुरु बनाने जा रहे हैं उसको संदेशा भेजा है सुखदेव मुनि आए हैं राजा जनक ने कहा इसको कहो कि वहीं ठहर जाओ फिर संदेशा भेजा बोले घोड़ों के जहां तबेले हैं उसको वहां बोलो खड़ा हो जाओ कहां खड़े हो जाओ जहां घोड़े बांधे जाते थे तबेला जिसको कहा जाता है स्तंभल ये भी चाहिए ना कुछ वहां उसको खड़ा किया गया इसके मन में आया शायद मेरे गुरु को पता नहीं जिसको मैं गुरु बनाने जा रहा हूं उसको पता नहीं है मैं कौन हूं और यही गलतियां हम सबसे भी हो रही है हमें गुरु के आगे भी पूरा रिटर्न चाहिए मान सम्मान चाहिए अपना परिचय देना ही है मैं अमुक व्यक्ति हूं 3 दिन हो गए राजा जनक को किसी ने कहा 3 दिन से वो खड़ा है बोले बाहर अभी मेरे महल के बाहर आके उसको कहो खड़ा हो जाओ फिर 3 दिन गुरु के जो बनने वाला गुरु होने वाला गुरु उसके राजा जनक के महल के बाहर 3 दिन तक खड़ा रहा लेकिन मन ही मन में सोच रहा था ये कैसा गुरु है इसको कदर ही नहीं है मेरी धीरे धीरे कलाएं खत्म होती जा रही हैं सरल भाषा में क्या कहें जो पुण्य इकट्ठा किया था वो कम होता जा रहा है जिसने अपने गुरु पर संदेह किया शंका रखी उनके किए हुए धर्म कर्म पाठ पूजा जो भी पुण्य इकट्ठा हुआ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है कभी भी जुबान से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कड़वा नहीं बोलना चाहिए इससे पुण्य नाश होता है दूसरा कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए इससे पुण्य नाश होते हैं कभी भी किया हुआ अपना धर्म कर्म पाठ पूजा ज्यादा नहीं बताना चाहिए इस भाव से कि लोगों को पता चले मेरी वाहवाही हो इससे भी पुण्य नाश होते हैं उसके विपरीत अपनी गलतियां दूसरों को बताने से फिर पाप कम होता है ये भी ध्यान से सुनते जाओ गलतियां जो हो जाए वो दूसरों को बताओ तो उससे पाप कम होगा और दंड जो भुगतान करना है आगे चल के वो भी कम होता जाएगा आजकल कोई थोड़ा भी धर्म कर्म दान करता है ना उनको पूरा पूरा रिटर्न चाहिए मतलब यही कि यही लाभ चाहिए आगे या परलोक में या आने वाले जन्मों में नहीं चाहिए मेरा नाम लो स्टेज पर कि मैंने इतना दान किया ये बहुत गलत है राजा जनक को फिर 3 दिन के बाद ध्यान आया बोले इसको अंदर बुलाओ अंदर लेके आओ ध्यान से सुनना सुखदेव जी महाराज अंदर आए हैं देखते क्या है कि मेरे गुरुदेव को स्त्रियां पांव दबा रही हैं जोर दे ही रही उन्हीं टंगन के फिर मन में और पाप जगा ये कोई संत है
संत ऐसे होते हैं, पाप मन में जगा, उल्टा सोच रहे हैं, गुरु की आंखें बंद थी, एकदम खोली। आए हो गुरु धारण करने के लिए, 12 कलाओं से तुम आए थे, अभी 11 कलाएं जो मुझ में तुमने शंका रखी तेरी खत्म हो गई, अभी एक कला जाके रही है, कहीं यही ना खत्म हो जाओ, गुरु में शंका करते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई स्त्री पांव दबाए या मेरी दूसरी टांग आग में जल रही हो, दोनों का प्रभाव मेरे मन पर कोई नहीं है। सुखदेव जी महाराज शांत हो गए, ये मेरे अंदर की बात भी जानते हैं। इतने में बाहर से दौड़ता हुआ एक आदमी आया, कहने लगा राजा जनक को कि हमारी राजधानी में, आपकी राजधानी में आग लगी है। राजा जनक हंस रहे हैं। दूसरा व्यक्ति थोड़े समय के बाद दौड़ता भागता हुआ आया, हे राजन आपके खजाने जल गए। राजा बैठा रहा, मुस्कुरा रहा है। तीसरा व्यक्ति आया, अभी आपकी महल की ओर आग बढ़ रही है, बाहर आग लग चुकी है। राजा जनक मस्ती में बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज उठे, राजा जनक ने हाथ पकड़ा, कहां जा रहे हो? बोले मैं लकड़ी लाया था, लाठी लाया था साथ में, वो बाहर रखी कहीं वो जल न जाए। राजा जनक कहते हो आए हो गुरु करने के लिए और तेरी आसक्ति है एक लकड़ी में। अरे मेरे महल जल गए, मेरे खजाने जल गए, मेरे चेहरे के भाव में कोई बदलाव तुमने देखा क्या? और खुद को मानते ब्रह्मचारी और मैं गृहस्थी हूं अगर, तो मुझ पर तुम हंसते हो मन ही मन में। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये सिद्ध पुरुष है। मैं 12 कला वाला था, लेकिन गलतियां की मैंने, गुरु में संदेह किया, मेरी कलाएं शक्तियां सब सिद्धियां खत्म हो गई, क्षमा याचना की है। कहते हैं राजा जनक ने उनको नामदान दिया है। जब महल से बाहर निकले, किसी ने पूछा कि गुरु धारण किया? सुखदेव जी महाराज की आंखों में पानी आ गया, बोले हां गुरुदेव की मुझ पर कृपा हुई है। तो उस व्यक्ति ने पूछा गुरु क्या है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं मेरा गुरु महाराज सूर्य समान प्रकाशवान है। लेकिन नहीं, सूर्य में भी तेज है, किसी किसी को सूर्य जलाता है, मेरा गुरुदेव किसी को जलाता नहीं है। फिर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मेरा गुरुदेव चंद्रमा के भांति शीतल है, लेकिन चंद्रमा में भी दाग है, मेरे गुरुदेव में कोई दाग नहीं। अभी सुखदेव जी महाराज रो रहे हैं। रोते रोते कहने लगे मैं और क्या कहूं, मेरे गुरुदेव ही भगवान हैं, भगवान ही मेरे गुरुदेव का रूप धारण करके मुझे तारने के लिए संसार में राजा जनक के रूप में आए हैं और मुझ पर कृपा बरसाई है। तो आध्यात्मिकता ये है जहां कोई संसारी चर्चा नहीं, कोई प्रभाव का विषय ही नहीं, और मेरा मन कैसे मरे, और कोई ईर्ष्या द्वेष कोई विकार नहीं, इसका नाम है आध्यात्मिकता। आप में से कईयों के मन में ये आ सकता ये तो बहुत गहरी बातें हैं। बिल्कुल, लक्ष्य तो ऊंचा होना चाहिए। भले आज हमने एक पैरी चढ़ी, लेकिन 100 पैरियां हैं, एक पैरी चढ़ी मतलब हम उस दिशा में बढ़े तो सही, लेकिन ये लक्ष्य जरूर याद हो। लक्ष्य से हम लोग कहीं तो भी पथ भ्रष्ट न हो। आध्यात्मिकता में देखा जा रहा है पथ भ्रष्टि बहुत है। अंत में कहूंगा, ये जो कुंभ मेला है ना,
वहां अलग अलग संप्रदाय के लोग आए हैं, लेकिन हर किसी की बातें अलग है। हमारे लिए क्या आवश्यक है, जो हमारे गुरुदेव ने हमें समझाया है, सिखाया है। तो बाबा शिव भजन साईं कृपा करें। स्वामी गौतम लाल जी ने एक मस्त बात कही, बाबा शिव भजन ऐसे ही मूर्ति में से वे निकल के आते हैं जल्दी जल्दी, कोई भाव से पुकारता है तो। हमारी एक अमरावती की माता है, भंडारे से फुल्का, भंडारे की रोटी चल रही थी, फुल्का लेने गई, मुंह में तंबाकू पुड़ी थी। बाबा शिवभजन से बाहर निकल गए, डंडा हाथ में लिया, मेरे दर की सेवा करते हो, मुंह में तंबाकू पुड़ी, वो पता नहीं क्या सुपारी खाती है, शायद सुपारी डालती हो, निकालो। डर रही थी। फिर बाबा जी अदृश्य हो गए। तौबा तौबा करने लगी, मुझसे गलती हुई। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे हैं। तो जितने भी आए हैं सबकी झोलियां बाबा शिवभजन साईं भरेंगे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सभी की आध्यात्मिकता सिद्धि होगी। और कल सवेरे सत्संग 9 बजे से 10 बजे तक, फिर 10 बजे से फुल बॉडी चेकअप मशीन द्वारा मेडिकल कैंप होगी। और फिर कुटी प्रसाद की परंपरा, कल शाम को सत्संग, परसों सवेरे सामूहिक जनेऊ संस्कार आदि परसों के कार्यक्रम हम लोग कल बताएंगे। आइए अंतिम भजन गा के हम लोग विराम की ओर बढ़ते हैं। अचो मेलो गरजी मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, जय जय बोल बाबा शिव भजन साहिब की। अचो बेलो अचो बेलो गणजी मनायो, मिली कर जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो। ओ आओ नचंदी वताड़ी अज तब जो साईं आयो, बेस नचंदी वताड़ी अज तब जो साईं आयो, आओ नचंदी वताड़ी अज तब जो साईं आयो, साईं आयो साईं आयो बाबा शिव भजन आयो, साईं आयो बाबा शिव भजन आयो, शिवदारा जो शेर आयो, शिवदारा जो शेर आयो, शिवदारा जो शेर आयो, शिवदारा जो शेर आयो। आओ नचंदी वताड़ी अज तब जो साईं आयो, और नचंदी वताड़ी अज तब जो साईं आयो। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। जय हो बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान, बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान, वो मेरा मैं उसका जान सारा हिंदुस्तान, वो मेरा मैं उसका जान सारा हिंदुस्तान। बाबा शिव भजन मेरी जान, सुनो मैं उस पे कुर्बान, बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान, वो मेरा मैं उसका जान सारा हिंदुस्तान, वो मेरा मैं उसका जान सारा हिंदुस्तान। मेरे वाले मठार की जय हो। हाँ खुशियन जी शुरुआत अज खाती वही थी वही, ओ मुझे सतगुर सा मुलाकात मुझी थी वही हाँ।
भगवान आयो बाबा शिव भजन के रूप में। बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा निर्मल धारा, जय शिवधारा उठी विचार धारा, जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा, जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा। जय शिवधारा। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आरती के लिए सच्चे भाव सभी जिनके हाथ में आरती की थाली मिले वो ठीक है, नहीं तो वे मोबाइल की लाइट खोलो भाई, सभी लोग फ्लैश लाइट खोलिए, फ्लैश लाइट वहीं से ही गुरुदेव भगवान की आरती गाएंगे सभी। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, भाव से आरती में रोज गाता हूँ, शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ये सब कुछ मेरा, पिता और भाई बंधु दो ही सब कुछ मेरा, मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो, श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो, मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहो, ओ मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहो, श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। जय हो। सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा निस दिन बाबा अपने घर की कराते रहना,
सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला कर। ओ सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। ओ प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ, प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योति जगे। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास ये मांगे। ओ जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास ये मांगे। ओ प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता तेरी हूँ, आरती में रोज गाता हूँ। गुरुवर को रिझाता हूँ। गुरुवर को जय हो रिझाता हूँ। अपने सतगुरु को मना, जय हो मनाता हूँ। सच्चे भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता जय हो हूँ। शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ, शिव धारावल गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिव धारा वाले साहेब की जय। जय शिव धारा।